पॉइंट देखिए, घड़ी के बारे में हम लोग चर्चा करें, रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक, ठीक है। अगर घड़ी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब से संबंधित सवाल। प्रतिबिंब से संबंधित सवाल, प्रतिबिंब से संबंधित सवाल। आप लोग बात समझेंगे, जैसे कह देता है कि एक घड़ी को दर्पण के सामने रख देते हैं, यदि घड़ी में इतना बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा, ठीक है। जब पहला होगा दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित सवाल, दर्पण से संबंधित प्रश्न, ठीक है। ध्यान देंगे, जब आपका दर्पण से संबंधित प्रश्न आता है, ठीक है, और प्रतिबिंब से संबंधित, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिबिंब से संबंधित। पहला प्रश्न है, करा एक घड़ी में 7:30 हो रहा है, 30 मिनट हो रहा है। यदि घड़ी दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने है, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय बताइए, दर्पण प्रतिबिंब का समय। ठीक है, तो जब इस प्रकार के प्रश्न आएगा, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न आते हैं, चाहे वो आपका दर्पण में सवाल प्रश्न पूछा जाए या दर्पण में प्रश्न दे करके वास्तविक समय पूछा जाए, दोनों के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो भी मान दिया जाएगा उस पूरे मान को, ठीक है, 11:60 में से, कितने में से भैया, 11:60 में से उसको आप घटा देंगे। जैसे सवाल में दिया गया एक घड़ी में 7:30 हो रहा है, तो 7:30 को आप क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे, तो 7:30, इसको जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस कर दीजिए, 60 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, 30, और 11 में से 7 घटाएंगे कितना, 4, तो हो जाएगा 4:30। यदि क्या है, घड़ी दर्पण के सामने रखी है, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय बजेगा, दर्पण प्रतिबिंब बजेगा 4:30 जी, ठीक है। चाहे आपका दर्पण से वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय से दर्पण का समय पूछे, तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए, घड़ी से प्रतिबिंब संबंधित सवाल को लगाने के लिए, दर्पण से रिलेटेड प्रश्नों को हल करने के लिए 11:60 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या बात आ गया समझ में, ठीक है। बाकी और कोई तरीका नहीं लगाएंगे, केवल जितना भी मान होगा उसको 11:60 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यह है दर्पण प्रतिबिंब का सवाल, क्लियर है। दूसरा होता है जल प्रतिबिंब का सवाल, जल प्रतिबिंब का सवाल। जल प्रतिबिंब, जब आपसे जल प्रतिबिंब का सवाल पूछेगा, ठीक है, कह रहे हैं एक घड़ी में हाँ 4:45 हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा, जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा, देखिए प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब आता है, एक जल प्रतिबिंब एक दर्पण प्रतिबिंब। जब आपका दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सवाल आएगा घड़ी से रिलेटेड, तो उसको आप 11:60 में से घटा देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आपका क्या आता है, जल प्रतिबिंब आता है, तो जल प्रतिबिंब को सरल करने के लिए 18:30 में से क्या करेंगे, जो वास्तविक समय होगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तब जो समय आएगा वो आपका जल प्रतिबिंब का समय कहलाएगा। यह प्रश्न आपका जल प्रतिबिंब का दे दे, वास्तविक समय पूछ ले,
तो भी आपको उसको 18:30 में से घटाना पड़ेगा। बात आ गया समझ में कि नहीं? तो जब आप इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 4:45 घटा देंगे। तो जब आप 4:45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 कितना? देखिए भाई, अच्छा 14:45 आ रहा है। 14:13:45, ठीक है, समझिए भाई। अच्छा देखिए, यहाँ से 18 में से 1 घंटा उधार भेजेंगे तो यहाँ 90 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो 90 मिनट में से 45 मिनट घटाएंगे तो 45 मिनट आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ भाई 18 में से 1 घंटा चला गया है। अब ये घंटा होता है, ये मिनट होता है, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा 17 घंटा। 17 में से आप 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 13, मतलब 13:45। 13 अब अगर आप 13:45 तो 1 बजे जब बजेगा तब उसको 13 बजे जाएगा, ठीक है। तो 1 बजे को 13 का तो भाई 12 बजे तक नहीं है समय है। 12 के बाद 13, मतलब 12 के बाद 1 बजता है, तो 12 के बाद 13 बजता है, मतलब 12 के बाद जो 1 है उसी को 13 कहा जाता है। 13 को 1 समझा जाता है। घड़े से रिलेटेड सवालों को समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे 1 बजकर कितना? 1:45। ये आपका सवाल आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? ये उत्तर आएगा जब आपका क्या पूछा जाएगा, घड़े में जल प्रतिबिंब से संबंधित सवाल आएगा। उसको क्या करेंगे? 18:30 में से घटा देंगे। क्लियर भैया? तो ये था प्रतिबिंब से संबंधित सवाल। अब हम लोग पढ़ते हैं कोण से संबंधित सवाल। कोण से संबंधित सवाल, चलिए भैया ध्यान देंगे। थोड़ा सा बेसिक चीज पहले हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बेसिक चीज क्या है? हाँ, पहला पॉइंट आपका दिया गया है कि घंटे के सुई के द्वारा, घंटे के सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। तो बात समझेंगे, घंटे के सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब आप जानते हैं एक जो घड़ी होता है कुछ ऐसे होता है। घड़ी होती है, इसमें आपका एक घंटे वाली सुई होती है और दूसरी होती है मिनट वाली सुई होती है, ठीक है। तो 2 ही सुई पे हम लोग सवाल पढ़ेंगे, घंटे की सुई और मिनट की सुई, ठीक है। सब लोग समझेंगे। घंटे की जो सुई होती है, कौन सी सुई? घंटे की सुई जो होती है वो ऐसे गति करती है। घंटे की सुई वृत्तीय गति करती है, समझिए। कभी अगर प्रश्न कह दे कि भाई घड़ी के सुइयों की गति, घड़ी के सुइयों की गति किस गति का उदाहरण है? तो आप बताएंगे घड़ी के सुइयों की गति वृत्तीय गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वृत्तीय गति, क्योंकि जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो एक वृत्त में गति करती, ठीक है। इसलिए घड़ी के सुइयों की गति वृत्तीय गति का उदाहरण है। अब आगे समझते हैं। पॉइंट करा, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। घंटे के सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं घंटे की सुई कितने देर में, आप बताइए। घंटे की सुई यहाँ से घूमना चालू हुई और फिर से यहाँ आई, मतलब 1 चक्कर लगाने में, 1 चक्कर, घंटे की सुई 1 चक्कर लगाने में कितने घंटे का समय लेगी? ये जो घंटे वाली सुई है पूरा ऐसे एक अपना पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगी? 12 घंटा, ठीक है। इसका मतलब घंटे की सुई द्वारा 12 घंटा बराबर, समझिएगा 12 घंटे बराबर हम लोग समझेंगे तो 12 घंटे में बनाएगा 360 अंश का कोण। क्या अंश का कोण? क्यों? क्योंकि ये वृत्तीय गति है और वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता। वृत्त के केंद्र पे कितने अंश का कोण? 360 अंश का कोण। इसका मतलब घंटे की जो सुई है वो 12 घंटे में 360 अंश का कोण बनाएगी। तो 12 घंटे बराबर 360, आप अगर इसको भाग करेंगे तो आएगा 1 घंटे बराबर 12 यानी 36, 30 अंश का कोण। इतना बात आपके समझ में आया क्या? ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। बात आगे समझ में? आगे और बात समझेंगे।
अगर यही घंटे की सुई को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें? मिनट में, तो हम लोग बोलेंगे 1 घंटे बराबर हो जाएगा 60 मिनट। क्या मिनट भैया? 60 मिनट। और 60 मिनट में घंटे की सुई 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर 1 मिनट में बात करते हैं तो 1 मिनट में हो जाएगा 30/60। 0 से 0 3 कन्नन 3 3 दूना 6, मतलब 1/2 अंश का कोण। तो इसका मतलब 1 मिनट बराबर बनाएगा आधा अंश का कोण। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या भैया ये समझ में आया बात आप लोगों को? ठीक है, समझिए। तो यहाँ से आपका प्रश्न आ गया, घंटे की सुई जो होती है 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है और 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाती है। क्या ये बात सबको समझ में आया? ऐसे ही ध्यान देते हैं, 1 घंटे में 30 अंश का कोण और 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाती है। अब यहाँ से प्रश्न हल करते हैं। दिया गया है घंटे की सुई एक घड़ी के घंटे की सुई द्वारा, ठीक है, एक घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 7:10 पर कितने अंश का कोण, एक घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 7:10 पर कितने अंश का कोण बनाया जाएगा? समझिए, करा घड़ी के घंटे की सुई। प्रश्नों को आप बहुत सावधानी से पढ़ेंगे तब जा करके उत्तर देंगे, अन्यथा आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, अगर सवाल में केवल घंटे की सुई के बारे में चर्चा किया है तो आप केवल घंटे की सुई द्वारा बना कोण ही बताएंगे। ठीक है, घंटे मिनट के सुई का कोण नहीं बताएंगे। यदि घंटे की सुई का वर्णन किया तो घंटे की सुई द्वारा बना कोण बताएंगे। अब अच्छा एक बात समझेंगे, यदि कह रहा है एक घड़ी के घंटे की सुई कै बजकर भैया? 7:10, तो 7:10 मतलब 7 घंटे की बात किया है। कितने घंटे की? 7 घंटे की। आपको पता है 1 घंटे में घंटे की सुई के अंश का कोण बनाती है? 30 अंश का कोण बनाती है। तो 7 घंटे में बनाएगी 7 × 30 210 अंश का कोण। ये 7 घंटे में बनाया गया कोण है। फिर करा है 10 मिनट और भी तो चला है। कै मिनट चला है? 10 मिनट। तो अगर 10 मिनट और चला है तो 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगा? 5 अंश का कोण बनाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में बनाता आधा अंश का कोण, तो 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगा? तो 10/2, मतलब हो जाएगा 10/2 आप कराएंगे तो 5 अंश का कोण। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब घंटे की सुई के द्वारा 7:10 पर 210 और +5 मतलब हो जाएगा 215 अंश का कोण बनाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्लियर है क्या ये प्रश्न? ठीक है, अगर घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण पूछेगा सवाल लग जाएगा क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और आप लोग लगा लीजिए। करें एक घड़ी के घंटे की सुई के द्वारा 4:20 पर 4:20 पर कितने अंश का कोण बनाया जाएगा? बताइए कितने अंश का? 130 अंश। भाई ध्यान देंगे तो हो जाएगा 1 घंटे में 30 अंश का कोण, तो 4 घंटे में 4 × 30 तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 120 अंश का कोण तो 4 घंटे में बनाएंगे। तो अब 20 मिनट और है, जब 20 मिनट और है तो 20 मिनट को 2 से भाग करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 अंश और हो जाएगा। तो 120 + 10 करेंगे कितना? 130 अंश का कोण बनाया जाएगा। हाँ भैया, 4-10 पिछली बार पेपर में आया हो सवाल था। ठीक है, पेपर में यही सवाल दिया था कि एक घड़ी के घंटे की सुई 4:10 पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, वहां पे घंटे की सुई का वर्णन किया गया था। तो ये तो साथियों था घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, आगे हम लोग क्लियर करेंगे मिनट के सुई के द्वारा बनाया गया कोण। भैया आशीर्वाद। आगे दूसरा पॉइंट हम लोग सीखेंगे मिनट के सुई के द्वारा बनाया गया कोण।
मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण। अगर मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण है तो उसको हम लोग कुछ ऐसे क्लियर करेंगे। घड़ी है, आप सभी को पता है मिनट वाली जो सुई होती है ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। समझिए, एक मिनट वाली जो सुई होती है पूरा एक चक्कर लगाने में, कौन सा चक्कर, एक चक्कर पूरा लगाने में कितने डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी। कितने डिग्री। और आप लोग बताइए ये मिनट वाली जो सुई है, मान लेते हैं यहाँ पर मिनट की सुई है, ये पूरा कितने देर में एक राउंड मारेगी। मिनट वाली सुई कितने देर में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। आप कहते हैं सर 1 घंटे में। कै घंटे में, 1 घंटे में मिनट वाली जो सुई जब एक पूरा घंटा पूरा कर लेगी, यहीं से स्टार्ट हुई है तो यहीं फिर आ जाएगी जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा तब। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में उसको बोलेंगे। कै मिनट बोलेंगे, 60 मिनट में मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर अर्जित कर लेती है। और जब एक पूरा चक्कर अर्जित करेगी मिनट वाली सुई तो एक पूरा चक्कर अर्जित करने में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब मिनट की सुई जो है वो क्या करती है, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। यहीं पर अगर हम लोग बोलते हैं 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी तो आप कहेंगे सर 1 मिनट बराबर 360/60, 6×36 मतलब 1 मिनट में ये कितना घूमेगा, 6 अंश घूमेगा। बस आपको मात्र इतना ही पॉइंट समझना था। ठीक है, मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में भैया कितने अंश का कोण बनाएगी, 6 अंश का कोण बनाएगी। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। चलिए नॉर्मल सा सवाल है, कह रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई 45 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है। बताइए। ठीक है, कह रहे हैं एक घड़ी के मिनट की सुई 45 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो आप लोग इनको कहेंगे सर 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है मिनट की सुई। तो 45 मिनट में बनाएगी, 45 गुणे कितना, 6। तो आप इनका गुणा कराएंगे, 6×5 30 के 0, 6×4 24, 24×3 27। तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, 270 अंश का कोण। क्या ये बात सबको समझ में आया। ठीक है, तो ये था मिनट से संबंधित सवाल। अब हम लोग पढ़ेंगे घंटे की और मिनट के सुई के द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल से जुड़िए और आपको वो सभी जानकारी मिलेगी जो आपको क्लासों में नहीं पढ़ाई तो हमारे यूट्यूब पर पढ़ाई जा रही है। ठीक है साथियों, देखिए भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टाइप पढ़ेंगे घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का कोण। समझिए भैया, कह रहे हैं घंटे की, घड़ी के घंटे की व मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिए आप लोग। पहला प्रश्न है 8:40 पर 8:20 करिए, 8:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।
ठीक है, कह रहे हैं 8:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। लगाएंगे आप लोग सवाल, लगाइए। तो देखिए सवाल कैसे लगाएंगे, कह रहा 8:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण। जब दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे 8:20, ठीक है, ऐसे घड़ी है, घड़ी में दिखाया जा रहा है 8 मतलब घंटे वाली सुई 8 पर है और मिनट वाली सुई 4 पर है, तब आप कहेंगे सर 8:20 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपके सवाल में इन दोनों के बीच का कोण पूछा है। बात है समझ में कि नहीं, ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच बना कोण मतलब यही कोण आपसे पूछा गया है। या तो ये कोण भी पूछा जा सकता है, तो कोण दो प्रकार से पूछा जा सकता है, एक लघु कोण होता है, एक क्या होता है दीर्घ कोण होता है, एक आंतरिक कोण होता है और एक बाह्य कोण होता है। बात है समझ में। यहाँ पे अगर हम चर्चा करते हैं तो 8:20 मतलब सबसे पहले हम आपको इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनके बीच का जो कोण होता है इनको हम कैसे निकालेंगे समझिए। तो सवाल में करा 8:20, तो आप लोग क्या करेंगे 8:20 इस पर निकालेंगे घंटे की सुई द्वारा बना कोण, घंटे की सुई द्वारा बना कोण। तो ये बहुत आसान है, हमने बताया है घंटे की सुई 1 घंटा में 30 अंश का कोण बनाती है। हमने बताया है घंटे की जो सुई होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है 30 अंश का। तो 8 मतलब 8 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप कहेंगे सर 8 घंटे में बनाएगा 8 त्रिक कितना 24 240 अंश का कोण, प्लस अभी 20 मिनट और चला है। क्या मिनट और चला है 20 मिनट। अगर मिनट 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाती है, 1 मिनट में क्या अंश का कोण आधा अंश का कोण, तो 20 मिनट में घंटे की सुई बनाएगी 10 अंश का कोण। बात है समझ में, मतलब जितना मिनट होगा उसमें 2 से भाग करा देंगे तो मिनट वाला कोण मालूम हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर बनाएगा 250 अंश का कोण। क्या ये बात आया समझ में। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, तो 8 घंटे बनाएगी, 8 त्रिक 24 240 अंश का कोण बनाएगी, और 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाती है, इसलिए 20 मिनट में बनाएगी 10 अंश का कोण। तो 240 और 10 को जोड़ेंगे 250 अंश का कोण। ये जो घंटे वाली सुई मेरे भाई है वो यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा 250 अंश घूमी। बात इतना आया समझ में। फिर आगे क्या दिया गया है मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बना कोण, मिनट की सुई द्वारा बना कोण। आप कह रहे हैं मिनट की सुई, 1 मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है के अंश घूमती है। अब मिनट की सुई कितने मिनट घूमी है, तो मिनट की सुई केवल 20 मिनट घूमी। तो अगर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 20 मिनट में कितना कोण बनाएगी 20 गुणे 6 कितना 6 दूनी 12 120 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा घड़ी के घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का जब कोण पूछा जाएगा, तो आप घंटे की घड़ी और जो घंटे की सुई द्वारा बना कोण है, मिनट के सुई द्वारा बना कोण है, उनको आप घटा देंगे। ठीक है। तो 250 में से 120 आप घटाएंगे तो कितना आएगा 130 अंश। इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों घड़ी के 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच बना कोण 130 अंश होगा। कितना होगा 130 अंश। क्लियर है। कैसे हमने निकाला, पहले घंटे की सुई द्वारा बनाकर कोण ज्ञात कर लिए, फिर मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात कर लिए, दोनों कोण को घटा दिए तो आपका कितना उत्तर आ गया 130 अंश। क्या ये बात क्लियर है। ठीक। अच्छा सर अगर हम ऐसा ना लगाए क्या दूसरा तरीका है, बिल्कुल है। दूसरा तरीका आप लोग निकालेंगे जब क्या होगा 8:20 मतलब घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कोण पूछा जाएगा। तो सवाल को लगाने के लिए आप लोग एक फार्मूला याद रखेंगे,
क्या याद रखेंगे? थीटा बराबर थीटा, थीटा मतलब कोण, थीटा मतलब कोण। अब ध्यान देंगे थीटा बराबर क्या याद रखेंगे? 30h माइनस 11/2 मिनट। ठीक है, एच मतलब आवर, यह मतलब मिनट। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बात समझिएगा। जब क्या होगा 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट, थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर कोण बराबर 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। अब साथियों ये माइनस नहीं है, इसका मतलब ये होता है, ये सर्वांशम का सिंबल हम लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है बड़े में से छोटे मान को घटाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर ऋणात्मक उत्तर आ गया तब उससे डर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन बन रहा है कि 8:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बना कोण कितना है। तो आप कहेंगे सर थीटा बराबर हो जाएगा 30, एच का मान दिया गया 8 माइनस 11/2 और मिनट है कितना 20। क्लियर है? तो इनको थीटा बराबर आप हल करेंगे तो 8 त्रिक 24 240 माइनस 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दहाम में 20, 11 गुणे 10 करेंगे तो कितना 110। ठीक है, तो थीटा बराबर यहाँ से बनेगा 240 में से 110 घटाएंगे तो कितना 130 अंश। तो ये हो जाएगा घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का बना कोण जो हो जाएगा कितना बन जाएगा 130 अंश हो जाएगा। अब साथियों ये जरूरी नहीं है कि आपके ऑप्शन में 130 दिया जाए, ये जरूरी नहीं है कि आपके ऑप्शन में 130 दिया जाए। केवल जब आपसे प्रश्न कहता है घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो आपने इस तरीके से घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण 130 अंश निकाल दिया। लेकिन यदि ऑप्शन में 130 नहीं है तो क्या करें? इसका मतलब ये नहीं कि सवाल का ऑप्शन गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि सवाल का ऑप्शन गलत है। तो साथियों 130 अंश के स्थान पे एक दूसरा कोण दे सकता है। वो कौन दे सकता है? वो साथियों दे सकता है 360 माइनस 130 दे सकता है। ठीक है, जो अगर आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा तब उसको आप 360 में से घटा देंगे जो आपका कोण आया होगा, क्योंकि तब वहां पे उसका बड़ा कोण या दूसरा कोण पूछने की बात कही गई होगी। तो आप 360 में से जब 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 230। इसका मतलब आपके ऑप्शन में अगर 130 नहीं होगा तो 230 जरूर होगा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, घड़ी की जो सुई है यहाँ पर साथियों 130 अंश का कोण बनेगा, ऊपर जाएंगे तो 230 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 130 230 जोड़ेंगे तो आपका 360 डिग्री का कोण बनेगा। ये था घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसी फार्मूले पर अपनी किताब उठाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए खुद से प्रयास करेंगे। हमारे द्वारा तो केवल एक प्रयास आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए किया जा रहा है। बाकी अगर जो इंसान खुद से मेहनत नहीं कर सकता उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। दूसरा साथियों इसके विपरीत मान पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि प्रश्न कह दें कि 5 व 6 के बीच कब घड़ी के दोनों सुइयों के बीच एक 120 अंश का कोण होगा। देखिए साथियों, उस सवाल का उल्टा विपरीत है, कह रहा है 5 व 6 के बीच कब घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 120 अंश का कोण बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है, वही जो पुराना फार्मूला हमने बताया है, क्या बताया था, थीटा बराबर सिखाया था। थीटा बराबर 30 H1 माइनस 11/2 मिनट। यहाँ पे आवर जब लगाएंगे हमेशा H1 का ही उपयोग किया जाएगा। तो इनको जब हम लोग हल करेंगे, थीटा मतलब कोण 120 अंश दिया है, 120 बराबर 30 गुणे H1 का मान हो जाएगा 5
-11/2 और मिनट हो जाएगा। ये बन जाएगा 120 बराबर 5 3 15 150 और माइनस हो जाएगा 11/2। इनको और आप हल करेंगे तो 120 75 होगा, तो 120 माइनस 150 हो जाएगा और बराबर बन जाएगा 11/2 मिनट। ठीक है, यहाँ माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। 150 में से 120 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 30 और बराबर हो जाएगा 11/2 मिनट। ठीक है, यहाँ हटा देंगे तो आपको हो जाएगा बटे में, इधर आएगा गुणे में, 60 बराबर हो जाएगा 11 मिनट हो जाएगा। 11 से भाग कराएंगे 60/11 बराबर मिनट। 5 से भाग करेंगे 11 पचे 55, 5 सही 5/11 मिनट। इसका मतलब घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कब 5 बजकर, जो पहला टाइम दिया रहेगा उसी से आप लोग तुलना करेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 5 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 120 अंश का कोण बनता। क्लियर है? क्लियर है? तो जब आपके सवाल ऐसे आएंगे कि 5 व 6 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कब इतने डिग्री का कोण बनता है, तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए आपको क्या करना है, यह हमारा जो सुंदर सा फार्मूला हमने आपको बताया, बस इसी का प्रयोग करना है। तो आप कहेंगे सर थीटा बराबर 30h1 माइनस 11/2 मिनट। तो थीटा के स्थान पे 120 जितना कोण दे रहा है उसको कोण के स्थान पे लिख देंगे। 30h1 का मान 5 है माइनस 11/2। भाई 5 व 6 बजे, ऐसे कहेगा 4 व 5 बजे, 7 और 8 बजे, हमेशा 2 घंटे के बीच का ही अंतर पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यूपीपी में बस इतना ही सिलेबस है घड़ी से रिलेटेड प्रश्नों के लिए। ठीक है, बाकी जो और भी घड़ी से संबंधित प्रश्न आते हैं वो यूपीपी के सिलेबस से बाहर है, इसलिए आज हम घड़ी का सिलेबस यही कंप्लीट करते हैं। साथियों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सर वीडियो बहुत अच्छी लगी, और वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।